स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप इंग्लिश क्लास 12 का न्यू सिलेबस पर आधारित इंग्लिश प्रोज में ये पहला चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अभी बता रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक करवाया है। यदि पिछला पार्ट क्वेश्चन 1 से 5 तक यदि आप नहीं देखें तो उसको जरूर जा करके चेक करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप उन सभी क्वेश्चनों को देखें। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक चेक करते हैं इस वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 6 इट इज, देखिए, होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड व्हाई। ये बोल रहा है कि जो एम हैमल थे, जो फ्रांसीसी लैंग्वेज के टीचर थे, उन्होंने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए, जो फ्रेंच की पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया या किसको ब्लेम माने दोषारोपित किया। क्यों? वह काफ़ी कमज़ोर था पढ़ने में, जो फ्रेंच था। तो आइए चेक करिए। देखिए, मिस्टर हैमल ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स ऑफ द फ्रेंच फॉर द पुअर कंडीशन इन स्टडी। तो जो टीचर थे फ्रेंच के, हैमल, उन्होंने उसके माता पिता को दोषारोपित किया। ब्लेम्ड माने दोषारोपित किया टू द पेरेंट्स ऑफ द फ्रेंच फॉर द पुअर कंडीशन इन स्टडी, माने उसकी पढ़ाई में कमज़ोर स्थिति के लिए फ्रेंच के उन्होंने उसके माता पिता को ही दोषारोपित कर दिया। ऐसा क्यों? बिकॉज हिज पेरेंट्स वेयर नॉट एंक्सियस इनफ टू लर्न हिम, क्योंकि उसके माता पिता इतना जागरूक नहीं थे उसे लर्न माने सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। और दे लाइक्ड हिम टू वर्क ऑन अ फार्म फॉर लिटिल मनी। उसके जो माता पिता थे वह यही चाहते थे कि वह जो है किसी फार्म में या किसी आरा मशीन में जाकर के थोड़े से पैसे के लिए वो काम करे। इसीलिए वो काफ़ी बैकवर्ड लड़का था, जो फ्रेंच था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो हैमल थे उन्होंने जो फ्रांसीसी लैंग्वेज थी, भाषा थी, उसके बारे में क्या बोला, उसकी महत्व के बारे में उसने क्या कहा। देखें, यम हैमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो हैमल थे उन्होंने कहा कि जो फ्रांसीसी भाषा है दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, और इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। यह काफ़ी तार्किक और काफ़ी स्पष्ट, क्लियरेस्ट माने स्पष्ट, लॉजिकल माने तार्किक भाषा है। इट वाज लाइक द की ऑफ द प्रिजन। यह किसी जेल के लिए या थाने में ये चाबी के समान है, उसके प्रिजन के। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स एंड व्हाई। देखिए, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। देखिए, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो हम बता दें कि जब प्रशियन और ये फ्रांस दोनों में युद्ध छिड़ा था, तो प्रशियन ने फ्रांस को हरा दिया और प्रशियन वालों ने वहाँ जर्मनी भाषा का प्रकोप कर दिया था। वहाँ के स्कूलों में फ्रांस के कि जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उस वक्त की ये बात है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, उस वक्त जो फ्रेंच था उसने सोचा कि क्या कबूतर भी जर्मन भाषा बोलने लगे हैं। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन दे पिजन्स, क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मनी सीखने के लिए विवश करेंगे। ठीक, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। बिकॉज एट द टाइम आफ्टर कमिंग टू जर्मन, क्योंकि उस वक्त जर्मन भाषा आने के बाद लैंग्वेज द पिजन्स वेयर क्विंग वेरी स्लो, क्योंकि ये जो कबूतर थे जो गुटुरगु कर रहे थे, बहुत कम आवाज़ में बोल रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 8। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। एम हैमल अंततोगत्वा क्या चीज़ ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया या गौर किया लास्ट में जब पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को। देखें, एम हैमल ऑब्जर्व्ड फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन अदर। तो एम हैमल पहले कोई चीज़ सोच रहे थे, फिर दूसरा चीज़ सोचने लगे। ऑब्जर्व्ड माने निरीक्षण किए या गौर किए, फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन अनदर, दूसरे चीज़ को के बारे में उन्होंने गौर किया। एच इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड। ऐसा लगा जैसे मानो जिन चीज़ों को वो देख रहे थे आखिर में पढ़ते, चूँकि उनका वो लास्ट डे था और
उस दिन का। तो सोच रहे थे सर हर चीज़ों को मैं अपने दिमाग में बैठा लूँ। तो ही वांटेड टू बी फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड। जैसे हर चीज़ें जिस स्थिति में दिख रही थी वैसे ही अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, बैठा लेना चाहते थे। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, माने उस छोटे से कक्ष के हर चीज़ों को अपने माइंड में सेटअप कर लेना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको चेक कर लें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। माने क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। तो देखें, व्हेन द चर्च स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी जो है 12 बजाई, देन एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर विंडोज। इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए उस वक्त क्या हुआ, उसी समय रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए जो प्रसियन के सैनिक थे, सैनिकों की जो तुरहिया थी, तुरहिया एक बाजा होता है, ट्रम्पेट से माने तुरहियों की जो आवाज़ होती है, तुरही, उनकी जो तुरहियों की बाजे की आवाज़ें जो थी वो बजती हुई सुनाई देती है खिड़कियों के नीचे। साउंडेड अंडर विंडोज, ठीक, खिड़कियों के नीचे बजती हुई सुनाई दी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, उस वक्त मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी न्यूट्रल इन हिज चेयर, बड़ी ही उदासीन होकर के, निराश होकर के अपने उस कुर्सी में खड़े हो जाते हैं। देन ही टर्न टू दी ब्लैक बोर्ड एंड रोड, फिर क्या हुआ कि वह ब्लैक बोर्ड की तरफ, सैम्पट की तरफ मुड़ते हैं, फिर लिखा वायु ला फ्रांस, ये फ्रांसीसी भाषा में है, वायु ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।